वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू है हातम ताई की सखावत। हातिम ताई का ताल्लुक ताई नामी कबीले से था। इसी की नस्बत उसे हातिम ताई कहा जाता था। हातिम ताई यमन का हुक्मरान था और यमन का इलाका अरब से जुड़ा हुआ था। सखावत के माने हैं खैरात करना, खुदा के बंदों के काम आना और उनकी मदद करना। हातिम ताई की सखावत के किरदार नंबर 1 हातिम ताई, नंबर 2 नौफिल और नंबर 3 बूढ़ा। लेकिन इन तीनों में से मरकजी किरदार जो है वो हातिम ताई है। हातिम ताई के जमाने में मुल्क अरब में नौफल नाम का एक बादशाह रहता था, जो हातिम ताई की मशहूरी की वजह से हातिम ताई का दुश्मन बन गया। नौफल ने बहुत सी फौज जमा करके हातिम ताई पर हमला कर दिया, लेकिन हातिम ताई ने ये सोचा कि अगर यह लड़ाई में लड़ूं तो खुदा के लाखों बंदे मारे जाएंगे और कल क़यामत में मुझसे हिसाब लिया जाएगा। हातिम ताई ये सोचकर हातिम ताई ने घर बार छोड़ दिया और जंगल की तरफ चल पड़े और जंगल में एक गार के अंदर छुप गए। जब नौबत को हातिम के गायब होने की खबर सुनी तो उसने हातिम ताई की तमाम जायदाद जब्त कर दी और ये ऐलान करवाया कि जो हातिम ताई को पकड़ कर लाएगा उसको 500 अशरिया इनाम में दिया जाएगा। इनाम की लालच में आकर बहुत सारे लोग हातिम ताई को ढूंढने निकल पड़े। एक बूढ़ा अपनी बूढ़ी बीवी और बच्चों के साथ उसी जंगल में लकड़ियां जमा कर रहे थे जिस जंगल में हातिम ताई छुपा हुआ था। तो बुढ़िया ने बूढ़े से कहा कि काश हमें हातिम ताई मिल जाता तो हम बादशाह नौफल से 500 अशरिया इनाम पाते और इस दुख भरी जिंदगी से नजात पाते। बूढ़े ने अपनी बीवी से कहा, बकवास बंद कर, हमारी किस्मत में यही लिखा है कि लकड़ियां काट कर इसे फरोख्त करके अपनी जिंदगी बसर करना। हातिम ताई हमारे हाथ आने वाला नहीं। हातिम ताई इन दोनों की बातें सुन रहा था और इन पर तरस आया और वो गार से बाहर आ गए और बूढ़े से कहा कि हातिम ताई मैं ही हूँ, चलो मुझे नौफल के पास ले चलो और 500 अशरिया इनाम हासिल करो। बूढ़ा भी नेक और रहमदिल आदमी था। उसने हातिम ताई को नौफल के पास ले जाने से इनकार किया और हातिम को कहा कि अगर मैं आप नौफल के पास ले जाऊं तो नौफल आपको मार डालेगा। ये दोनों आपस में बहस कर रहे थे। कुछ लोग जमा हुए और हातिम को पकड़कर नौफल के पास ले चले। बादशाह नौफल ने जब हातिम को पकड़कर लाने का नाम पूछा तो सभी लोग हातिम को पकड़कर लाने का दावा कर रहे थे। बादशाह नौफल हातिम इनका ये बयान सुनकर हातिम नौफल से कहा, बादशाह सलामत, ये सब लोग झूठ कह रहे हैं। असल में मुझे इस बूढ़े आदमी ने पकड़ कर लाया जो कोने में बेचारा चुप बैठ के खड़ा है। बादशाह नौफल ने इस बूढ़े से कहा, बताओ माजरा क्या है। तो बूढ़े ने कहा, हातिम मेरी खातिर अपने आप यहाँ आया। बादशाह नौफल
حاتم کی غریب نوازی، رحم دلی اور بہادری کی وجہ سے بہت متاثر ہوا اور یہ اعلان کیا کہ جن لوگوں نے حاتم کو پکڑ کر لانے کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان لوگوں کے سروں پہ 500 اشرفیوں کے بدلے 500 جوتے مارو۔ ان جوتیوں کی وجہ سے ان کے سر گنجے ہو گئے اور بوڑھے کو 500 اشرفیاں انعام ملی۔ نوفل نے حاتم کو اپنے سامنے عزت و احترام کے ساتھ بلایا اور اس کی جو ہڑپ کی ہوئی جائیداد وہ اس سے واپس کر دی اور نوفل کو اور حاتم طائی کو قبیلے کی سرداری مل گئی۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع جو حاتم طائی کی سخاوت ہے وہ اسی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔